बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज जोज़ा, जेमिनाई ज़ोडिकल साइन, मिथुन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जुलाई 2026 इल्म नजूम, इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, उसका एक रूहानी खाका आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मरकरी यानी अतारद, बुध आपका अपना हाकिम कौकब है जो 29 जून से रिजत इख्तियार किए हुए है। आपके हाउस ऑफ इनकम में, रुपए पैसे के घर में रिजत इख्तियार की और 24 जुलाई को मुस्तकीम होगा। तो इसका सीधा माना ये है कि इस महीना में आपको 24 जुलाई तक माली परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, माली अदायगियों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जहाँ से पैसा लेना है वहाँ से लेने में रुकावट है, जहाँ अदा करना है वहाँ अदा करने में रुकावट है। ताहम 24 जुलाई के बाद जैसे ही मरकरी आपके हाउस ऑफ इनकम में डायरेक्ट होगा तो रुके हुए मामलात बतदरीज चलना शुरू हो जाएंगे, आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, रुकावटें और बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। तो 24 जुलाई तक आपके लिए एक रेमेडी है कि आने वाले बुध के दिन आपको सब्ज़ियाँ और दाल सदका करना चाहिए। मिक़दार की कोई क़ैद नहीं है। सब्ज़ी और दालें किसी गरीब, फ़कीर, मुस्तहिक को अतिया करते रहें तो इंशाअल्लाह माली परेशानियाँ इस महीने में आपके करीब भी नहीं फटकेंगी। ताहम कनाअत शेयारी, किफ़ायत शेयारी इख्तियार करें और फ़ुज़ूल ख़र्ची से इज्तनाब करें। 4 जुलाई मार्स और यूरेनस आपके ज़ायचा के पहले घर में आपस में हम किरान हो रहे हैं। तो ये एक ज्वालामुखी है और बिजलियों का तूफ़ान है जो आपके ज़ायचा के पहले घर में कायम हो रहा है। तो इसका असर पूरे महीने रहेगा। तो 4 जुलाई आप किसी भी किस्म का जज़्बाती फ़ैसला ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, कोई बड़ा रिस्क ना लें, कोई एडवेंचर ना करें। 4 जुलाई अपने घर में पुरसकून रहें, मुतमईन रहें। जितना अपना दामन आग से बचा सकते हैं, बिजली के झटकों से जितना महफूज रह सकते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको महफूज रहना चाहिए। 4 जुलाई का दिन आपके लिए ऐसे है गोया आप पुल सिरात पे चल रहे हैं। शैडो स्टार, स्या साया, लिलित जिसको ब्लैक मून कहते हैं, आपके जायचा में आपसे मद्दे मुकाबिल है। 20 दिसंबर 2025 से लेके 14 सितंबर 2026 तक ये शैडो स्टार, ये डायन आपके जायचा के 7वें घर में आपसे नज़र मखासिमत और मुकाबला कायम किए हुए है। इसके बड़े मनफी असरात आपके ताल्लुकात पे मुरतब हो रहे हैं। शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात की ज़िंदगी में कड़वाहट और चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, नफ़रतें परवान चढ़ रही हैं, तल्ख़ियाँ बढ़ रही हैं। जबकि कंवारों की शादी में रुकावटों का ज़बरदस्त सामना आपको नज़र आ रहा है। शराकत दारी के उमूर में, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका बिज़नेस पार्टनर है, यहाँ पे भी मसाइल मौजूद हैं। तो ये लिलित की वजह से हैं। अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अगर आपके दुश्मन आप पे हावी हो रहे हैं, अगर मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रतें परवान चढ़ रही हैं या शराकत दारी के उमूर में आपको मसाइल और दिक्कत का सामना है, तो समझ लीजिए कि ये लिलित की वजह से है। तो लिलित की रेमेडी ये है कि आपको कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। बाकी आपके पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी से ही मालूम किया जा सकता है और आपको लिलित की दुरुस्त रेमेडी तालीम की जा सकती है। जहाँ तक ज़ोहल का ताल्लुक़ है, तो ज़ोहल आपके ज़ायचा किस्मत में, किस्मत के घर का ही मालिक है। आपके ज़ायचा का जो 10वां घर है, 10th हाउस, जिसको एवेटार गेट, हेवन गेट, एमसी हाउस कहा जाता है, ये आपके ज़ायचे के 10वें घर का मालिक है और आपके ज़ायचे के 11वें बैतुल उम्मीद में, हाउस ऑफ ड्रीम्स और होप में मौजूद है और नेपच्यून भी इसके साथ यहाँ पे मौजूद है। ज़ोहल 7 जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक रिजत इख्तियार कर रहा है। तो जब आपकी किस्मत का सैयारा रिजत में जाता है तो इससे आपकी किस्मत भी गर्दिश में आ जाती है। किस्मत का सैयारा गर्दिश में होगा तो ज़ाहिर है आपका कैरियर भी दाँव पे लग जाएगा, आपकी किस्मत भी ख़राब होने लग जाती है और बहुत से मसाइल आते हैं कैरियर को लेके। अपने मनसब, मर्तबा, मकाम के हवाला से आपको परेशानियों का ज़वाल और इन्हितात का ख़तरा लाहक हो जाता है। तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि आप सैटर्न का तलिस्म यानी तलिस्म कैवान, ज़ोहल की लौहे सआदत ज़ोहल सिक्का की धात पे कुनंदा करवा के अपने पास रखें और बेहतर ये है कि अपने पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में
ज़ुहल की बाबत ये दरियाफ़्त करें कि क्या ज़ुहल आपके लिए नाफ़े है या मुज़िर है, बेनिफिक है या मैलिफिक है, और इसकी डिग्निटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और ज़ुहल जो आपकी किस्मत का सैयारा है आपको किस कदर नफ़ा और कैसे दे सकता है। जहाँ तक नेपच्यून का ताल्लुक़ है, जो रूहानियात का सैयारा है, आपके ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद है, आपके ताल्लुकात बुज़ुर्गों से बना रहा है, नेक लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं और आपको फैज़ दे रहे हैं और आपको दुआओं से नवाज़ रहे हैं। अब 7 जुलाई से 11 दिसंबर तक रिजत में रहेगा, तो इस तवील अरसा की रिजत में आपके कुछ दोस्त अहबाब आपको धोखा दे सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, ताल्लुकात पे बुरा असर पड़ने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मुश्तरी का ताल्लुक़ है, मुश्तरी गुरु, विरासत, सआदत, बरकत, इल्म व हिकमत और रूहानियात का कौकब है, जो कुशादगियाँ देता है, वुसाअतें देता है, फ़रोग़ देता है, आपके ज़ायचा के तीसरे घर में 13 माह के लिए आ चुका है। 30 जून 2026 से लेके 26 जुलाई 2027 तक मुश्तरी ट्रॉपिकल, वेस्टर्न, यूनानी इल्म नजूम के मुताबिक आपके ज़ायचा के तीसरे घर में क़याम करेगा और 13 महीने आपसे नज़र साद यानी तस्दीस की सेक्सटाइल की नज़र कायम करेगा। ज़ायचे के तीसरे घर में मुश्तरी का क़याम आपके लिए बड़ा नाफ़े है। आपके करीबी अज़ीज़ व अकारिब के साथ आपके ताल्लुकात परवान चढ़ेंगे, आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में इजाफ़ा होगा, आपकी मेहनतें रंग लाएंगी, कोशिश करने से, इक़दामात उठाने से, दुरुस्त फ़ैसले करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस 13 माह के अरसा में अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, वो नया काम शुरू करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। रिहाइशगाह की तब्दीली के लिए भी आप ख़ुद को तैयार करें। आपकी तमाम हरक़ात आपके लिए बरक़ात पैदा करेंगी, नए ताल्लुकात पैदा होंगे, नए मंसूबों से आपको फ़ायदा होगा। बैरून मुल्क सफ़र के लिए आपके ज़राए आमदन बढ़ेंगे और गैबी असबाब पैदा होंगे। आप हज और उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे। तो ये आपके किस्मत के मामलात को काफ़ी बेहतर बना रहा है और मुश्तरी का ये ट्रांज़िट आपकी ज़िंदगी में जो कमज़ोरियाँ हैं, जो कमी और कोताही है, उसको दूर करने में आपकी भरपूर मदद कर रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक जेमिनी। फिर 18 माह के लिए रास, नॉर्थ नोड जिसे उक़्दा शिमालिया कहा जाता है, आपके ज़ायचा के 9वें घर में क़याम पज़ीर होगा। आपके बैरून मुल्क सफ़र में भी मदद करेगा, आपकी रूहानियत को भी बढ़ाएगा, आला तालीम के हुसूल में आपको भरपूर मदद फ़राहम करेगा, कानूनी मामलात में आपको फ़तह मिलेगी, इज़्ज़त और वक़ार में आप इज़ाफ़ा देखेंगे। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट साबित होने जा रहा है। राहु और केतु के प्लेसमेंट पे एक तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। कायरॉन जो आपके ज़ायचा के 12वें घर में आया है, इसके मुतालिक अलग से वीडियो में आपको बताऊँगा, और मुश्तरी का फ़िलहाल मैंने एक मुख्तसर और जामे तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया है, लेकिन इसकी तफसीलात भी आपको एक अलग वीडियो में दूँगा। इंशाअल्लाह मेरे वीडियोज़ आपकी खिदमत में आते रहेंगे। जौज़वी ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई में जो मुबारक अय्याम हैं, जो खुशकिस्मती लाने के दिन हैं, आपके ज़ायचा को बन्नज़र ग़ायर देखने के बाद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खुशकिस्मत तरीन दिन आपके लिए 7 जुलाई है, 14 जुलाई है और 28-29 जुलाई है। 7 जुलाई राबते कायम करने का दिन है, दोस्तियाँ बढ़ाने का दिन है, ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का दिन है, तख्लीकी सलाहियतों को उभारने का दिन है, खोए हुए रिश्ते दोबारा से इस्तवार करने का दिन है, सुलह सफ़ाई का दिन है, जो खो गया है उसे पाने का दिन है। 14 जुलाई रुपए, पैसे, बिज़नेस, मालियात और माली मंसूबों और अदायगियों के लिए बड़ा बेहतरीन दिन है। अगर गुफ्तगू करते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बड़ी माना ख़ेज़ और नतीजा ख़ेज़ रहेगी, आपको फ़ायदा होगा और रुके हुए काम आपके बदस्तूर सरअंजाम पाएंगे। 28 जुलाई जो मनसूबा बंदी करते हैं उसके लिए आपको मदद मिलेगी, रुकावटें और परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जुलाई 2026 में बुनियादी तौर पे आपके लिए जो चैलेंजेस आपके ज़ायचा में नज़र आ रहे हैं, एक तो ये कि आपके तमाम मामलात बिखरे हुए हैं, दूसरा ये कि आप कोई कदम भी उठा नहीं पा रहे। ये डिपेंड करता है आपके हालात और माहौल पे कि आप किस किस्म के मसाइल में मुब्तला हैं, लेकिन फ़ैसला करने की सलाहियत आपकी ख़त्म हो चुकी है। आपका जो रूलर प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड है, कुदरती तौर पे आपकी दोहरी फितरत को बढ़ावा दे रहा है। आप किसी सिमत का इंतखाब नहीं कर पा रहे।
پیشہ ورانہ امور میں بھی آپ بے ترتیبی اور بد انتظامی بد نظمی کا شکار ہوئے ہیں، آپ کے خیالات بھی دوہرے اور تہرے ہو رہے ہیں، حد سے زیادہ سوچ رہے ہیں، دماغ پہ بہت برڈن پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ خداوند قدوس آپ کا حامی و ناصر مددگار۔ خدا حافظ۔